वाराणसी के पिंडरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 401 जोड़ों का विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उपहार भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित कर सीएम योगी ने दहेज को लेकर कहा कि दहेज परिवारों के सामने संकट खड़ा करता है। जिनके अभिभावक दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रहती हैं और बहुत बार तो हम लोगों को ये दर्दनाक समाचार भी सुनने को मिलता है कि दहेज न देने के कारण वैवाहिक कार्यक्रम वह निरस्त होते हैं या बेटी की विवाह तिथि तय नहीं हो पाती है। उस सब से अलग हट करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आज जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसमें जिन इन युवाओं ने अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, मैं उनके अभिभावकों का और उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी 501 जोड़ों को अपनी बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और दीर्घ वैवाहिक जीवन के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद जिस नए भारत का निर्माण हुआ, उस नए भारत में महिलाओं के लिए भी सम्मानजनक स्थान उन्होंने बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने आप को साबित किया जा रहा है। हर हाल में बेटी का संरक्षण हो, बेटी को बचाया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नेतृत्व दे सकती है। इसी के लिए हर घर में शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम ये नारी गरिमा का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की योजना ये नारी गौरव के प्रतीक बना। धुएं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, यह उन बहनों और बेटियों की आंखों की सुरक्षा के साथ साथ फेफड़ों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम था। 10 करोड़ परिवारों को यह सुविधा देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी के निर्माण का बड़ा लक्ष्य, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान। याद करना, आयुष्मान भारत में 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को, वह महिला हो पुरुष हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, किसी जाति मत और मजहब का हो, उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, स्वास्थ्य के लिए मुफ्त में उपचार की सुविधा मिले, यह भी हर एक को उपलब्ध होना प्रारंभ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। सरकार इसमें 51,000 रुपए की राशि देती है, जिसमें 10,000 रुपए की राशि हम लोग
वर और वधू के लिए आवश्यक कपड़े और अन्य जो सामग्री है उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। 35,000 रुपये वधू के खाते में जमा कराए जाते हैं और 5,000 रुपये की राशि, 5-6 हजार रुपये की राशि पंडाल और आदि के खर्च में उसको अलग से रखा जाता है, जिससे सभी कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हो सके। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी के कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने उमराहा स्थित स्वरवेद महामंदिर धाम परिसर में आयोजित विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम से पहले सीएम योग ने स्वरवेद महामंदिर में पूजा अर्चना की और स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ में शामिल हुए। साथ ही सीएम ने वैदिक गुरुकुल के नव विस्तार का भी उद्घाटन किया। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के वंदना करते हुए हम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। एक संत की साधना, उनकी यौगिक साधना और उस यौगिक साधना का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि विहंगम योग संत समाज आज स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना करके कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भारत की योग की परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने के लिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी भारत की योग की इस आध्यात्मिक धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चर्चा की और उस समय इसकी सराहना भी की थी। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। आज जब मैं देखता हूं उत्तराखंड में उन्होंने स्वरवेद लिखा, रचा,
वहां पर भी, उत्तराखंड में भी उनकी दिव्य विभूति के दर्शन होते हैं। देश के अलग अलग भागों में, मैं विज्ञान देव जी महाराज से कह रहा था, मैंने कहा 1 साल के बाद दिखाई दे रहे, कहां चले गए थे? इन्होंने कहा मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पे था। मैंने कहा आचार्य जी कहां हैं? कहा आचार्य जी भी, मैं अगर देश में था तो आचार्य जी भी विदेश की यात्रा में भक्तों को जगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा में निकले हैं। बहनों और भाइयों, ये है अद्भुत परंपरा। अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। एक कार्य पूरा हुआ तो अगले कार्य की शुरुआत कर देनी है, लेकिन हर कार्य देश के नाम, सनातन धर्म के नाम, और काशी का तो ये सौभाग्य है। आज आप देख रहे होंगे काशी एक नई काशी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते देश के अंदर काशी से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और काशी को उन्होंने 10 वर्ष में चमका दिया है। काशी की कायाकल्प हो गई है। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। आज काशी में नमो घाट है, देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घाट, जहां पे हेलीपैड भी है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। ये नमो घाट, यह भी आज काशी में है। काशी के घाटों को आज आप देखेंगे एक नया भव्य स्वरूप में देखने को मिलते हैं। काशी में देव मंदिर जितने भी हैं, उनकी कायाकल्प हुई है। काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, चाहे वह सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह वायु सेवा की कनेक्टिविटी हो, यह तो 2014 के पहले जो था उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर बनी है।